हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट संगीत का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक लेंगे, जिसमें हम रागों का शास्त्रीय विवरण देखेंगे। पहले हम लेंगे राग भैरव। इसका परिचय इस प्रकार है। इसकी रचना अपने नाम वाले थाट से मानी गई है। इसमें रेध स्वर कोमल लगते हैं। इसकी जाति संपूर्ण है, अर्थात आरोह अवरोह दोनों में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। वादी धैवत तथा संवादी ऋषभ है। इसका गायन समय प्रातःकाल 4 से 7 बजे तक माना गया है। इस राग की विशेषता इस प्रकार है। यह अपने थाट का आश्रय राग है, क्योंकि इस राग के आधार पर इसके थाट का नामकरण हुआ है। इसे संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। कारण स्पष्ट है कि इसे प्रातःकाल संधि प्रकाश के समय गाते बजाते हैं। इसमें रेधा आंदोलित किया जाता है, जैसे ग म रे सा अथवा ग म ध ध प। आंदोलन करते समय ऊपर के स्वर को स्पर्श करते हैं। अवरोह में अधिकतर गंधार वक्र प्रयोग किया जाता है, जैसे ग म रे सा। यह एक प्राचीन राग है। मध्यकाल में जिस समय राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, उस समय चारों मतानुसार इसे एक मुख्य राग माना जाता था, रागिनी नहीं। यह गंभीर तथा करुण प्रकृति का राग है। इसमें ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल तथा तराना गाया जाता है। ठुमरी नहीं गाई जाती। इसके आरोह में कभी कभी पंचम वर्ज कर दिया जाता है, जैसे सा ग म ध ध प। दक्षिणी संगीत पद्धति में इस राग को माया मालव गौड़ राग कहते हैं। वहाँ संगीत शिक्षा इसी राग से शुरू की जाती है। इस राग के संप्रकृति राग यानी मिलते जुलते राग हैं कालिंगड़ा और रामकली। ये था राग भैरव का शास्त्रीय विवरण। अब हम देखेंगे राग वृंदावनी सारंग। राग वृंदावनी सारंग का संक्षिप्त परिचय। वृंदावनी सारंग राग का जन्म काफ़ी थाट से माना गया है। इसमें गंधार और धैवत स्वर वर्ज्य हैं, अतः इसकी जाति ओढ़व ओढ़व है। वादी स्वर ऋषभ तथा संवादी पंचम माना जाता है। इसका गायन समय मध्याह्न काल है। इसमें दोनों निषाद तथा शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। कुछ संगीतज्ञ इसे खमास थाट मानते हैं, खमास थाट जन्य मानते हैं, और अधिकांश काफ़ी थाट जन्य। इसे काफ़ी थाट का राग मानना अधिक उचित है। इसका कारण यह है कि किसी भी राग का थाट निश्चित करने के लिए स्वर से अधिक स्वरूप को महत्व दिया जाता है। स्वरों की दृष्टि से यह खमास थाट जन्य माना जा सकता है, किंतु स्वरूप की दृष्टि से इसे काफ़ी थाट जन्य मानना उचित है। इस राग की विशेषताएं। वृंदावनी सारंग के अतिरिक्त सारंग के कई प्रकार हैं, जैसे शुद्ध सारंग, मियाँ सारंग, बड़हन सारंग, सामंत सारंग, मधमात सारंग। इसके आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल नी प्रयोग किया जाता है। वृंदावनी सारंग के प्राचीन ध्रुपदों में कहीं कहीं अल्प शुद्ध धैवत मिलता है, किंतु वर्तमान समय में इस राग में धैवत कभी नहीं प्रयोग होता। कहा जाता है कि इस राग की रचना वृंदावन में प्रचलित एक लोकगीत के आधार पर हुई है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल तथा तराना सभी गाए जाते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में सारंग का तात्पर्य वृंदावनी सारंग से ही लगाया जाता है। जिस प्रकार मल्लार को वर्षा ऋतु का राग माना जाता है, उसी प्रकार सारंग को ग्रीष्म ऋतु का राग माना जाता है।
इसके समप्रकृति राग हैं, यानी वृंदावनी सारंग के मिलते जुलते राग हैं सूर मल्हार और मधमाद सारंग। तो ये था राग वृंदावनी सारंग का शास्त्रीय विवरण और उसकी विशेषताएं। अब हम लेंगे राग हमीर। राग हमीर की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी गई है। इसमें दोनों मध्यम तथा अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। जाति संपूर्ण है। राग हमीर का वादी स्वर धैवत और संवादी गंधार है। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इस राग की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तीव्र मध्यम का अल्प प्रयोग केवल आरोह में पंचम के साथ और शुद्ध मध्यम का प्रयोग आरोह अवरोह दोनों में होता है। जैसे मापा अथवा मापा धपा गामा रेसा। केदार, कामोद और हमीर रागों में तीव्र मा का प्रयोग एक ही ढंग से किया जाता है। इसके आरोह में अधिकतर नी वक्र प्रयोग किया जाता है, जैसे नी ध सा, किंतु कभी कभी सपाट भी प्रयोग किया जाता है। इसके अवरोह में गंधार स्वर वक्र है, जैसे ग म रे सा। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अवरोह में धैवत के साथ कोमल नी का प्रयोग कल्याण थाट जन्य रागों जैसे हमीर, केदार व कामोद में किया जाता है। गंधार अथवा मध्यम में से तार सप्तक को जाते समय आरोह में पंचम छोड़ दिया जाता है, जैसे सा रे सा, ग म ध, नी ध सा। आरोह में अधिकतर रे वक्र प्रयोग किया जाता है और सा से सीधे गंधार को चले जाते हैं, जैसे सा रे सा, ग म ध। धैवत का निषाद पर आस लेना इस राग की निजी विशेषता है। ग म ध, ध पर नी का कर्ण, नी ध सा। इसके समप्रकृति राग है कामोद और केदार।